हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का। तो ये जो वीडियो में जो कोर्स बना रहे हैं, पहले कोर्स के बारे में देखते हैं बेटा कि जो हमारे पास ये कोर्स कर रहे हैं ये ग्रांटेड आपको सक्सेस दिलाएगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का मतलब यह है कि अगर थोड़ी सी गलती तो 95 प्लस तो मान सकते हैं, आपको 95 प्लस कह देता हूं मैं, क्योंकि 100 मार्क्स लाना थोड़ा आसान नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं वो ज़रूर 100 मार्क्स तो ले ही सकते हैं बेटा, आराम से, आसानी से। मैं इस सब्जेक्ट को इतना आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए आगे चल के कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैथ्स कोई सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये जो वीडियो है, जो ये कोर्स है, ये अभी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है, एचबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है, आईआईटी मेंस, आईआईटी के बेसिक के लिए भी है। ठीक है, आप इसी के साथ अदर बोर्ड्स के लिए भी है और एनडीए के लिए भी है। ठीक है, तो ये सब के लिए है। तो आप इसे करें, ध्यान से देखें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बेटा मुझसे ज़रूर पूछें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 का में हमें निकालना है क्या है, क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 into में dx बाई dx बेटा, 3y का डिफरेंशिएशन 3 dy बाई dx और sin x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, cos x होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो हम इसे इधर रखेंगे, इन सबको उठा के ले जाएंगे इस साइड। तो यहाँ देख सकते हैं dx से dx कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस में 3 dy बाई dx इक्वल्स टू cos x। तो ये आ जाएगा 3 dy बाई dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2। ठीक है बेटा, अब इस 3 को उठा के ले जाओ इस साइड, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2 अपॉन में 3। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। और अगर आपने इसका बेसिक पार्ट देख लिया है इस वीडियो का, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आपको लगेगा भी कि आपने नहीं किया है। आपको लगेगा सारे क्वेश्चन तो हमने किए ही हुए हैं। ठीक है, और लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। यही टारगेट है मेरा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में कराऊं, प्रैक्टिस करवाऊं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू साइन y इक्वल्स टू क्या है बेटा, साइन y। अब 2x का डिफरेंस, अब क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। dx बाई dx लिखने की जरूरत है नहीं। 3y का डिफरेंशिएशन 3 dy बाई dx और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos y और y का dy बाई dx। अब करना क्या है, dy बाई dx वाले एक तरफ, तो ये आ जाएगा 2 cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो बेटा और इक्वल्स टू 2। तो अब dy बाई dx क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 अपॉन में cos y माइनस 3। तो दिस इज द आंसर। समझ आया होगा बेटा क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसी के साथ देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक देखोगे तो आपको ये मजाक ही लगने वाला है। cos y है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ax का डिफरेंशिएशन a, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन b एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, एक पावर कम, पावर फंक्शन है, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाई dx। cos y को क्या लिखेंगे बेटा, माइनस साइन y और dy बाई dx। तो ये आ जाएगा a, ये y हो जाएगा, तो 2by dy बाई dx और माइनस साइन y dy बाई dx।
अब करने वाले क्या है बेटा, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो बेटा, तो ये आ जाएगा 2by साइन वाई इक्वल्स टू माइनस है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन में 2by प्लस साइन वाई। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है बेटा, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा, u इंटू वी मैथड। अब u इंटू वी मैथड क्या कहता है, पहला एज इट इज मतलब u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ भी यही करेंगे, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, और यहाँ पे लिखना एक चीज़ भूल गए हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dx प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, 2y dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू बेटा 10x का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x और प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन बेटा dy बाई डी एक्स, आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या करना है, हमें सारे dy बाई डी एक्स वालों को एक तरफ रखना है, तो ये dy बाई डी एक्स है, इसको एज इट इज, ये कट गया, ये dy बाई डी एक्स, तो 2y dy बाई डी एक्स बेटा ये भी है, तो ये प्लस उठा के इधर लेके आ जाओ, तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो सीकेंड स्क्वायर x पहले से ही है और ये y प्लस का है, ये y प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स, x एज इट इज 2y माइनस 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई, सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई। अब इस ये मल्टीप्लाई में इधर लाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में बेटा x प्लस 2y माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने आसानी से कर लिया। देखो बेटा हम कर क्या रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता है, अगर आपने बेसिक सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है बेटा। आपको लगेगा पता नहीं मजाक चल रहा है, कितना आसान सा टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो यही आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इक्वल्स टू 100 जो अभी हमने किया है, ये उससे भी आसान है, उसमें सारी वैल्यूज वही हैं। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे करा देता हूँ इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2x, x इंटू वाई में वही प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है बेटा आपको, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब बेटा dy वाले एक तरफ रहेंगे, मतलब x dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ और प्लस 2y dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ, और ये बिना dy बाई डी एक्स वाले चले जाएंगे उस साइड, तो ये आ जाएगा माइनस 2x और माइनस वाई। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लूँ तो ये कुछ आएगा, माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लो, माइनस 2x प्लस वाई, इसको उठा के इधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है बेटा वो आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में बेटा x प्लस में 2y। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में बेटा इसे लिखोगे 2y प्लस में x, मतलब
2x वाले एक तरफ, 2y वाला एक तरफ, और x और y वाले वैल्यू एक तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब देख तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। हमें इसमें भी क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसमें क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसके बाद प्लस, अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, x एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव dx बाय dx, ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1, प्लस में y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो अब क्या करने वाले हैं हम, dy बाई डी एक्स वाले सारी वैल्यूज को एक तरफ रखेंगे। तो dy बाई डी एक्स वाला ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में dy बाई डी एक्स कॉमन ही ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 2xy प्लस ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, और ये आ गया dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब हम इधर भी करेंगे ऐसे ही, वाई स्क्वायर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 3x स्क्वायर पहले लेके आते हैं, फिर आएगा माइनस 2xy, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, इसको उठा के ले जाएंगे नीचे। तो ये आ जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा ये आ जाएगा। अब मैं 3x स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, फिर प्लस में 2xy और प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या है इसका आंसर, देख सकते हो थ्रू टू लाइंस में इसका आंसर आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई और इक्वल्स टू के। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 साइन वाई, पावर फंक्शन है तो पावर आगे आएगी और पावर कम हो जाएगा। फिर साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कॉस वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद प्लस कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, एंगल कभी चेंज नहीं होगा, या बेसिक में देख चुके हो। और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0। तो देखो कितना इजी है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 0। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब क्या आएगा बेटा, 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता है बेटा, साइन 2y dy बाई डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब कई बच्चे यहाँ मोस्ट टाइम गलत कर देते हैं, जब x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता नहीं एंगल में कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जादूगर बच्चे ऐसे कर देते हैं, जो नहीं करना है, गलत मेथड है बेटा। y से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y साइन x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले वैल्यूज कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँ तो यह आएगा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल्स टू y साइन x इंटू वाई। ठीक है, इसको उठा के नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। तो दिस इज द आंसर। तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या हो गया, 7 क्वेश्चन हो गए। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो बेटा, मैं यहाँ पे आपका साथ दूंगा आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बेटा। तो आप मेरा साथ दें, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा, कि जिससे और बच्चों की हेल्प हो सके। हम ये नहीं है कि सिर्फ हम बॉर्डर पे जाके ही हम देश का भला कर सकते हैं, हम देश का भला कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं, घर में बैठे हुए कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपसे बार बार बोलूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें बेटा, ठीक है। फ्रेंड्स हैं उनसे भी बोले कि शेयर करें। तो एक तरह से अगर हम दूसरे की हेल्प करेंगे तो सबकी हेल्प होगी। और मैं आपके साथ दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे पूरा हेल्प करूँगा। तो इससे क्या होगा, बहुत बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। तो आप ऐसा करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा वीडियो को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में के बाद हम अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें भी देखते हैं। पहले ये लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए, मतलब वाई भी एक्स के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और वो निकाल देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पावर फंक्शन है, तो 2 साइन एक्स की पावर 2 - 1 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इसका करेंगे तो 2 कॉस वाई 2 की पावर -1 कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हम साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएट पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये आ जाएगा -2 साइन वाई लिख देता हूँ पहले में, और फिर कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई में है 2 × 3 लिख लो बेटा, या 3 × 2 लिख लो, बात एक ही है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं sin 2x, और इसको लिखोगे बेटा sin 2y, और dy बाय dx इक्वल्स टू 0। इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो हाँ इसको उठा के इधर लेके आओ, तो sin 2x इक्वल टू sin 2y dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, dy बाई dx की वैल्यू आएगी sin 2x अपॉन में sin 2y, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर बेटा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो गए, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये तो फॉर्मूला भी है, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो ये फॉर्मूला किसका है बेटा, 2 tan इनवर्स x का। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि जब भी 1 + x स्क्वायर दिख जाए तो आप लेट करेंगे x की जगह tan थीटा, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, करना आपको यही है, x इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अगर आपको किसी का फॉर्मूला लर्न है तो आप बेटा डायरेक्टली कर सकते हो, तो बड़ा आसान हो गया ये। अब 2 tan इनवर्स x है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 + x स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 + x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करके करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू, अब मुझे पता कैसे चला, ये आपको बेसिक वीडियो में देखना है कि मैंने वहाँ सारे फॉर्मूला लिखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे वीडियो आप देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, पहले बेसिक पार्ट देखें, फिर आपको ये अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है। और वीडियो को आप पूरा देखें बेटा, तभी कुछ समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स इसको करते हैं sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से tan इनवर्स x, यहाँ पुट कर दो तो y इक्वल टू ये आ गया tan इनवर्स
x। तो आप देख सकते हो अगर आपको सिंपली फॉर्मूला लर्न होता तो आपको ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख रहे हो और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड मैंने समझा दिए। इसके आगे क्या करना था, इसके आगे आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th भी आसान है, पूरा फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है कि अगर y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जो x होगा वो लेस देन इक्वल देन 1/√3 और ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस 1/√3, तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। सॉरी, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan इनवर्स x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy/dx, और ये आ जाएगा 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है। और अगर आपको इसे पुट मेथड से करना है तो लेट x इक्वल टू, आपको पता है tan थीटा, जैसे ही tan थीटा पुट करोगे ये tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आएगी, अब पुट कर देना, यही आ जाएगा। तो आप इतनी मेहनत क्यों करें, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत है। तो कई क्वेश्चन इतने आसान है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों पुट करें। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है ये भी फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास x है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपका किस में नहीं है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे cos इनवर्स होता तो ये tan इनवर्स x होता। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो x होता है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है। तो बस हमें यहाँ पे cos इनवर्स चाहिए बेटा। अगर cos इनवर्स मिल जाता है तो मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसमें cos इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें साइन इनवर्स है। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और मैं cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x को कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप डायरेक्ट x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दो, कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको जीरो टू हीरो बनाना है, आपके माइंड के IQ को यूज करना है, IQ को यूज करवाना है। तो उसको यूज करने के लिए यहाँ से हमें तिगड़मबाजी करनी पड़ती है बेटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे y इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, बस खत्म क्वेश्चन। y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 0, और 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे तब भी यही आंसर आने वाला है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं पुट, अगर नहीं चाहें तो मैं तो कहूँगा इसी अप्रोच के साथ करें। जब नया क्वेश्चन आएगा जिसमें पुट करने वाला है तो वो आप कर सकते हो, वो क्या करना है आपको, पुट करके ही करना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन डायरेक्टली हमें कह रहा है तो हम क्यों दिमाग लगाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो कह रहा है वो लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये भी वही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x। तो कुछ नहीं करना, y इक्वल्स टू π/2
साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 0 और 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy/dx माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th में क्या है बेटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास x है वो लेस देन इक्वल देन 1/√2 है, तो लेस देन इक्वल देन माइनस 1/√2 है। तो हमारे पास पता है कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन इनवर्स x का, तो हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा बेटा, जो dy/dx आ जाएगा 2 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही फॉर्मूला नहीं, ये इतना ही रहेगा 2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप इसे पुट करना चाहते हो तो इस रेंज पे तो आप सिर्फ इस डोमेन पे आप सिर्फ x इक्वल टू साइन थीटा ही पुट कर सकते हो, आप इसमें ये इक्वल नहीं है, इसमें आप कॉस थीटा पुट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो देखते हैं वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15th है y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे जो x है वो लेस देन 1/√2 है और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर दिस डोमेन। अब cos 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है बेटा, बताओ जरा। cos 2x स्क्वायर माइनस 1 मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि ये जो होता है ये होता है 2 cos इनवर्स x। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसे, अगर आपको लगे कितने फॉर्मूले याद करें तो इसे पुट मेथड से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लेट पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, पुट कर दो बेटा जरा इसमें, तो y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसे भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, सीकेंड इनवर्स सीकेंड 2 थीटा। अब सीकेंड से सीकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x जो यहाँ पे आया था, और इसके बाद क्या करना है आपको, एज इट इज़ करना है बेटा, ठीक है। तो शायद अभी इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5.4 एक्सरसाइज करेंगे।